सर, ये जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार ही दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में निभा रहे हैं और उसको विक्टिम दिखाया है कि उसने तो बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा वो तो खुद ओवरग्राउंड वर्कर था खालिस्तानियों का सर। उसके तो खुद इनसे रिश्ते थे। तो आपने चूंकि वो दौर देखा है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, किरदार था क्या? पहले इनकी जरा जीवनी समझ ले, फिर मैं बताऊंगा। वो दौर बड़ा भयावह था, बड़ा खतरनाक था, और क्या उसमें होता था वो भी मैं बताऊंगा। और जिनको इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, दरअसल वही पंजाब के असली हीरोज हैं। और मेरा मकसद है ये बताने के लिए, स्वर्गीय श्री KPS गिल IPS पूर्व पुलिस महानिदेशक पंजाब, और स्वर्गीय श्री बेन सिंह साहब जो शहीद हुए थे। हम अब बात करते हैं इनके बारे में। आपने जसवंत सिंह खालड़ा की बात की, जरा इनके बारे में जीवनी इनकी समझ लें। ये ह्यूमन राइट के कार्यकर्ता थे। मानवाधिकार संबंधित विषयों के ऊपर ये कुछ जिज्ञासा रखते थे, उनका अनुसंधान करते थे। और इन्होंने कुछ लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार को लेकर के, जो तरन तारण और अमृतसर में जो हुआ था, तो इन्होंने पता लगाया कि जो जिनके नाम पते मौजूद थे उनको लावारिस कह के पंजाब पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार को नहीं बताया, हालांकि संख्या उसकी बहुत ज्यादा इन्होंने बताई थी। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जिसको उन्होंने जो अनुसंधान किया कि इलीगल क्रिमेशन हजारों लोगों का कर दिया गया था पंजाब पुलिस ने, और बेगुनाह लोगों की हत्या करके, ये आरोप था। लेकिन जो ये खालड़ा है, जसवंत सिंह खालड़ा, 6 सितंबर 1995 को ये आरोप लगाया जाता है कि उसके अमृतसर के घर से उसको पकड़ा गया और उसकी भी हत्या कर दी। किसने? पंजाब पुलिस ने। और पंजाब पुलिस ने सितंबर 6 को उसको किया और टॉर्चर किया। ये मामला चला गया CBI को विवेचना के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और पंजाब पुलिस के कई कर्मियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। और उन्होंने ये भी बताया था कि CBI की इंक्वायरी में भी यह तथ्य प्रकाश में आया था कि 2000 से ऊपर लोगों को नाजायज तरीके से, बिना उनकी चीजें पूरी तरीके से चिन्हित किए हुए, उनकी शिनाख्त किए हुए, लाश लावारिस करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब जिन 6 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया था CBI ने, उनको सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास दे दिया, आजीवन कारावास, और वो आज भी जेल में है। लेकिन अब ये देखिए, फिल्म की सेंसर के बारे में हम बात कर लें कि CBFC जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स है, वो थिएट्रिकल और आपकी जो फिल्में हैं उनके ऊपर तो है, लेकिन OTT स्ट्रीमिंग के ऊपर इनका कोई वो नियंत्रण नहीं है। लेकिन IT रूल्स 2021 और सेक्शन 69A, इसके माध्यम से ही इस तरीके की आपत्तिजनक फिल्म्स और वीडियोस जो OTT पे आ रही हैं, उन पर नियंत्रण, और उसके आधार पर ही इसको बंद किया गया, सतलज को, जो पंजाब 95 का रूपांतरण था। लेकिन ग्लोबल कैटलॉग में ZEE5 का आज भी, लेकिन जी तो भारतीय कंपनी है, मेरा परामर्श ये होगा कि अगर भारत में बैंड है तो ZEE5 की जिम्मेदारी है, वरना ZEE5 को तबाह कर सकती है भारत सरकार। ये नहीं चलेगा कि आप यहां पर तो है, आप कानून न माने, रूपांतरण करके CBFC की गाइडलाइंस का उल्लंघन करके आप चले जाएं और वहां चले जाएं, और उसके बाद आप दूसरे रूप में ला करके प्रस्तुत कर दें। अच्छा, यहां बैन हो गया तो मालूम पड़ा आप कनाडा में चलवा दें, इंग्लैंड में चलवा दें, ऑस्ट्रेलिया में चलवा दें, ये तो नहीं चलेगा। भारत सरकार को मेरा परामर्श होगा कि जी की जो यहां पर हेड ऑफिस वगैरह है और जी स्टूडियो वगैरह है, इनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करें। गर्दन तो इनकी हिंदुस्तान में है। अब इस पिक्चर में कुछ आपत्तिजनक बातें इन्होंने घल्लू घारा मतलब होता है नरसंहार। तो सिख परंपरा में दिखाते, पहला घल्लू घारा हुआ था 1746 में, जब सिख आदमी औरत बच्चे हारने के बाद जा रहे थे मुल्तान की तरफ, तो अफगानों ने घेर करके उनका नरसंहार किया, तो वो घारा 1 था। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हारने के बाद ये कहा जाता था कि सिखों ने मराठों का साथ दिया था, तो इनके ऊपर आक्रमण हुआ, फिर नरसंहार अहमद शाह अब्दाली ने किया। तीसरा कहते हैं घल्लू घारा तब हुआ था जब दिल्ली के दंगे हुए थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, जो सिखों, ये सही कि बहुत ही आपत्तिजनक, बहुत ही भयावह और बहुत ही जुल्म और अत्याचार हमारे सिख भाइयों बहनों के ऊपर हुआ था, उसको घल्लू घारा 3। लेकिन सतलज फिल्म में इसको बहुत अतरंजित तरीके से और इसको सेंसेशनलाइज करके दिखाया गया है। कहने की बात है कि सिख हमारे भाई हैं, सिख और हम में कोई अंतर नहीं है। और इस तरीके से निर्वाचन की संध्या में, निर्वाचन के पूर्व इस तरीके की फिल्म का आना, और जो ये मुझे बताया जाता है कि ये कनाडा बेस्ड है ये सिंगर। ये कौन सा टाइम था आपको फिल्म रिलीज करने के लिए?
और कंट्रोवर्सी ऐसी हो रही है, घल्लू घारा का नाम आ रहा है, वो तमाम बातें आ रही हैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने वो दौर देखा है, मैंने वो दौर देखा जो भयावह दौर। पंजाब की हालत कश्मीर से 10 गुना ज्यादा बदतर थी और पंजाब भारत से निकलने ही वाला था। लेकिन भला हो श्री KPS गिल साहब का, गवर्नर सिद्धार्थ शंकर राय साहब का, प्रेसिडेंट रूल के जमाने में पंजाब का, और उसके बाद सरदार बेन सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे उनका बिल्कुल निर्भीक होकर के पुलिस को खुली छूट देना, ये सही है। कुछ काम बहुत अच्छे हुए, कुछ काम गलत हुए, और जो गलत हुए तो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट और CBI की विवेचना के बाद 6 को आजीवन कारावास मिला, ये तो एक केस में है, लेकिन ऐसे कई दृष्टांत आए हैं कि फर्जी मुठभेड़ में जो भी पुलिसकर्मी शामिल थे उनको आजीवन कारावास मिला, और उन पुलिस अधिकारियों के साथ जेल में जो अमानवीय हरकतें हुई, कईयों को इतना मारा कूटा गया, उनकी आंखें फूट गई, उनकी आंखें बाहर आ गई। ये भी हुआ पंजाब के पुलिस अधिकारियों के साथ। अब हम बात करते हैं उस दौर में। मैं तो आपको बताऊं, सन 84 में नैनीताल में मैं था। सन 84 में नैनीताल में था तो भिंडरान वाला सैफरन टाइगर्स फोर्स ऑफ खालिस्तान, एक ये आउटफिट था जो तराई में चलता था। स्वर्ण सिंह जावंदा वहां का था। फिर DIG मुरादाबाद हुआ तो प्रताप खालिस्तान कमांडो फोर्स वाले आ जाते थे, वहां पर स्वर्ण सिंह जावंदा। तो KPS गिल साहब आए थे, बड़े लंबे चौड़े, बड़े अच्छे व्यक्तित्व वाले, और वो यही कहते थे तुम्हारे पास क्या हथियार हैं? हथियार की सर, वी लैक द प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दैट द टेररिस्ट हैव। उनका व्हाट इज दैट यू रिक्वायर? हम कहते कि वी रिक्वायर ऑटोमेटिक वेपन्स। ओके, अब कहा दूसरे स्टेट का DG, दूसरे स्टेट का, लेकिन KPS गिल तो KPS गिल ही थे, उन्होंने इंतजाम किया। कुछ दिन बाद हमारे पास भी वो सारे हथियार आगे, पंजाब ने हमको लोन पे दे दिया, एमुनिशन लोन पे दे दिया। कहीं आपने सुना है ऐसा कि इतना चटमंगनी पट गया? इधर हमने कहा 24 घंटे में हथियार और कारतूस लोन पे आ गए, तो और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस चाहिए, हम देंगे सीधे, कभी कोई दिक्कत हो 24 घंटे मैं अवेलेबल हूं। कहा एक जूनियर SP, कहा जूनियर DIG, मतलब KPS गिल साहब कह रहे कि जब कभी मौका हो सीधे हमसे बात कर ले। वो एक नेशनल आइकॉन थे, नेशनल हीरो थे अंजू जी, लेकिन उन्होंने ये छूट मुझको दी। यही बात मिस्टर विर्क की थी। मिस्टर विर्क भी पंजाब के DG थे और बड़े चुनौतीपूर्ण टाइम पर थे। मिस्टर विर्क और KPS गिल साहब ने पूरा मौका दिया कि हम लोगों के साथ कोऑपरेट हों, अपनी फोर्स को ला करके हमारे यहाँ कैंप कराया। कहाँ? नैनीताल की तराई में, रामपुर की में, और वहां पर जो मैंने कई चैनल पे और भी कहा था कि DSP मक्खन सिंह आए थे, वो पंजाब के बड़े खूंखार अफसरों में से एक थे। उनका इंटरोगेशन का तौर तरीका, मैं खुद भी UP पुलिस का बड़ा खूंखार अफसर माना जाता था, लेकिन मैंने DSP मक्खन सिंह से बहुत कुछ सीखा। पंजाब के फिल्लौर PTC के ट्रेंड ऑफिसर्स और जवानों से मैंने बहुत सीखा। इंटरोगेशन, सस्टेन्ड कोम्बिंग ऑपरेशंस, और किस तरीके से कंसीलमेंट कैमोफ्लेजिंग होती है, जंगल वॉरफेयर, ये टेक्निक्स मैंने सीखी जो फिल्लौर के इंस्ट्रक्टर्स KPS गिल सर ने भेजे थे। अब मैं बताने लगूं कितने एहसानात KPS गिल साहब के हमारे UP पुलिस के ऊपर हैं और कितने पंजाब पुलिस में बता ही सकता हूं। हमारी ट्रेनिंग, जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग, आर्म्स एम्युनिशन की ट्रेनिंग, जो सबसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट था वो हम लोगों को लोन पर दिया, मनोबल आसमान पे चढ़ा दिया। और जहां हम लोग को सक्सेस होती थी, KPS गिल साहब खुद आते थे। अगर UP आते थे, मुझे कोई संदेह नहीं, पंजाब पुलिस वालों ऑफिसर से आप बात कर लीजिए, KPS गिल साहब की पूजा की जाती है, ऐसी उनकी हीरो वर्शिपिंग होती है। मुझे नहीं मालूम कि पंजाब में, अब नॉर्थ इंडिया में KPS गिल साहब से ज्यादा कोई हीरो वर्शिप किसी अफसर की होती होगी। मैं ये नहीं कहता कि उनके व्यक्तित्व के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगे हैं या उनके ऊपर आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन कोई देवी देवता नहीं होता है। मैंने सिर्फ उनका एक पुलिस अफसर के रूप में देखा है, और मैं समझता हूं कि उनसे श्रेष्ठ देशभक्त कोई हो नहीं सकता है। और सारी बातें हम मान लेते हैं कि ये थे, वो थे, ये किया, वो किया, लेकिन सरकार ने उनको पूरे अधिकार दिए, अख्तियार दिए, और उन्होंने पंजाब में टेररिज्म को खत्म किया। और पंजाबी में खत्म नहीं किया, उत्तर प्रदेश से जहां कहीं भी मौका मिला, चरमपंथियों की जहां पे नकेल लगनी थी वहां पर उन्होंने नकेल लगाई और उनको निष्क्रिय किया, वो चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। अब आप चाहते हैं कि आज उनको आप 2 टके की फिल्म बना करके आप उनको बदनाम करना चाहेंगे? आप कर नहीं पाएंगे। न आप शहीद मुख्यमंत्री बेन सिंह को कर सकते हैं, न आप श्री KPS गिल साहब को आप बदनाम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है भारत के शासन प्रशासन के ऊपर। और पंजाब को भारत से कटने से रोक करके अगर किसी ने किया, सबसे बड़ा योगदान श्री KPS गिल साहब का है, बेन सिंह साहब का है।